हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उस पाकिस्तानी दो कोरी की टट्टू भर के पत्रकार मोहसिन खान जो कि अपने आप को भाई पत्रकार बोलता है। भाई मैं आपको बता दूं कि गलती उस पत्रकार की नहीं है, गलती हमारे उस हिंदू भाई की है जो उसका जाके शो देखते हैं। भाई जब मैंने पहली बार उसका शो जाकर देखा तो मेरे मोबाइल में जब आया दिन रात हिंदू देवी देवता पे गाली। भाई दिन भर देखो हिंदुओं पे गाली देना, भारत देश के पत्रकार को गाली देना, यहाँ के आर्मी फोर्स को गाली देना, आखिर ऐसा क्यों? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो गाली दे रहा है क्योंकि दो कोरी के टट्टे भर की पत्रकार है। और इस्लाम का के बारे में अगर मैं ज्यादा भी बोलूंगा ना तो भाई बवाल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उससे भी ज्यादा हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, जो उनका जाके शो देखते हैं उनको भाई सुपर चैट देते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? उनका लाइव शो में जाकर अपने देवी देवताओं का गाली सुनते हैं। अरे भाई कुछ साल पहले इनको रिजवान हेरर अपने शो से भाई कुत्ते की तरफ मार के फेंक दिया था। जब से इन्होंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और आखिर क्यों किया पता है? क्योंकि इनको पता था भाई मैं तो कोई पत्रकार हूं नहीं, इनकम का सोर्स है नहीं कुछ खाने का, और वहां पे इतनी गरीबी है कि लोग खाने खाने की मोहताज हैं, नौकरियों नहीं है। उसके बाद इन्होंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो इनका व्यूज आना ही बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने नया रास्ता अपनाया। नया रास्ता क्या अपनाया? हिंदुओं को गाली दो, भारत देश के आर्मी को गाली दो, भारत देश के पत्रकार को गाली दो, और उनका जितना भी व्यूअरशिप है सारे इंडियंस, और हमारे सारे इंडियंस उनका जाकर शो देखते हैं, उनको सुपर चैट देते हैं। सोचो कि हमारे इंडिया की कितनी ज्यादा मेंटेलिटी गिरी हुई है कि हम ऐसे लोगों को सुपर चैट दे रहे हैं, ऐसे लोगों का शो देख रहे हैं जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर मैं उसकी बात सुनाऊंगा अपने देवी देवताओं के बारे में, मुझे खुद बेशरम आएगी, मुझे खुद शर्म आएगी यार। इस प्रकार की गालियां दी जाती है। अगर मैं कुछ इस्लाम के खिलाफ बोलूंगा ना तो अभी लोग क्या करेंगे, जब इनके धर्म के खिलाफ बोलोगे ना ये लोग क्या करते हैं, पूरे थाने को घेर लेते हैं, बोलेंगे यार मेरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करोगे। लेकिन इनके धर्म में यही संस्कार है, इस्लाम में यही संस्कार है, दूसरे देवी देवताओं को गाली दो, दूसरे देवी देवताओं को गाली दो। 85 साल के बुढ़े हो चुके हैं और इनका जो मजहब है ना, इनका यही हाल है। इनके मजहब में यही सब चीज सिखाया जाता है कि दूसरे हिंदू देवी देवताओं को गाली दो। भाई सही कहा जाता है कि पाकिस्तान में भाई सच में शिक्षा हराम है। अगर शिक्षा हराम नहीं होता ना तो 85 साल में इस दो कोरी के पत्रकार को बुद्धि जरूर आती है। इनको अभी तक ऊपर वालों ने बुद्धि ही नहीं दिया है, और लाइव शो में आके दिन रात इंडियन को गाली दो, दिन रात भगवान देवी देवताओं को गाली दो। अरे भाई मैं अगर तुम्हारे धर्म के बारे में पोल खोल दूं ना, तुम्हारा धर्म कितना अच्छा वो मुझे सारी चीज पता है। मुझे ज्यादा बोलने की कोई भी उतनी भूख नहीं है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा ना तुम्हें ऐसा लगेगा ना, जैसा लगेगा मेरे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहा है। लेकिन जब तुम मेरे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करोगे तो मतलब कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन जब तुम्हारे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दो ना, थाने घेर दो, ये कर दो, बवाल हो जाएगा, मेरे इस्लाम के खिलाफ गलत बोल दिया। और तुम 85 साल के बुढ़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती बोलने में? भाई कम कम से कम बूढ़े हो गए, अपनी उम्र की तो ख्याल कर लेते हैं। और उसके बाद इससे तुम्हारा मन नहीं भरता ना, तुम्हारे देश के पत्रकार को गाली देते हो। अरे भाई बुढ़े भिखारी, तुम भिखारी मूल के लोग हो। तुम्हारे पता है कि तुम विक्रांत के, तुम जो है एक कोरी के एक उंगली है, एक उंगली के आसपास भी नहीं, इतनी सा भी नहीं हो भिखारी। तुम्हें खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम दिन रात इंडिया इंडिया के लोगों को गाली देते हो क्योंकि कुछ इंडिया के लोग आएंगे, तुम्हें व्यूज मिलेंगे, डॉलर बनेंगे। और तुम्हें पता है विक्रांत की जो जिंदगी है ना, विक्रांत गुप्ता कितना कमाता है, कितना शो करता है, और तुम उसके बारे में बोलते हो कि उसको गाली देंगे मुझे व्यूज मिलेगा। अरे उतने भी लोग पागल नहीं है जो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा शो देखे, यूट्यूब पे तुम्हारा शो देखे। मैं बोल रहा हूँ कि जो ऐसे पागल है ना, जो तुम्हारा 50-100 लोग है ना, वो हमारे देश के भी कुछ लोग पागल होते हैं, वही पागल लोग तुम्हारा शो देखते हैं। कभी विक्रांत गुप्ता को गाली दो, कभी सुशांत को गाली दो, कभी हमारे एबी क्रिक इन्फॉर्मर को गाली दो, क्योंकि भाई तुम बोले इन सबके सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। ये लोग जितना इनकम करता है ना, तुम जिंदगी भर भी इनकम नहीं कर पाओगे। किस प्रकार की जिंदगी जी जाती है, तुमने देखा है कभी जिंदगी? कितना बड़ा बड़ा शो करते हैं। तुमने क्या किया बे, दो कोरी के टट्टू भर के पत्रकार, जब तू रिजवान हिलारी के साथ शो कर रहा था ना, उस टाइम तुम्हें लाइव में लात मार के भगाया था बेशरम कह के, तुम्हें इज्जत नहीं आई? तुम्हें तो उसी टाइम सर में से डूब के मर जानी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर 1% भी शर्म होती ना तो उसी टाइम सर में से तुम्हें डूब के मर जानी चाहिए। और उसके बाद तुमने अपना नया फंडा अपना लिया, यूट्यूब पे आके लाइव करो, लाइव में आकर, क्योंकि उनको पता है कि भारत से इनके व्यूज मिलेंगे। और पाकिस्तान के जितने भी चैनल है ना, सारे चैनल क्या होता है कि लाइव भारत से व्यूज मिलते हैं। तो इन लोगों का फंडा होता है कि भारत की बड़ाई करो, और जब भारत से व्यूज नहीं आए ना
तो भारत की यहाँ पे लताड़ना शुरू कर दो और भारत की यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, ताकि जब मैं गाली दूं तो यहाँ के लोग आए मुझे कमेंट में गाली दें, मेरा शो देखें। और ये इनकी आदत हो चुकी है भाइयों। सबसे पहले हमारे जो देश के लोग हैं ना, हमारे जो हिंदू भाई ना, इनकी मानसिकता को समझनी पड़ेगी। ये जो तुम्हें अपने देश की जो इंडिया की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये इस्लाम है और कभी हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकता। मैं क्लियर बता रहा हूँ, गाय खाने वाला और गाय की पूजा करने वाले कभी एक नहीं हो सकते भाई, कभी नहीं एक हो सकता। ये तुम्हें व्यूज के लिए, अभी डॉलर कमाने के लिए जो भी यूट्यूबर्स हैं वो तुम्हें बड़ाई करते हैं भाई, नकल करते हैं। जैसे ये भी जो बंदा है ना, ये दो कोरी की टट्टे भर की पत्रकार, पहले दिन रात इंडिया की बड़ाई करते थे, हिंदुओं की बड़ाई करते थे क्योंकि डॉलर ज्यादा मिलता था जो के साथ। फिर जब देखा कि जब इनको वहां से निकाल दिया, इनके व्यूज नहीं होने लगे, इनकी असलियत देख लो। वही तुम्हारे बसी हबीब जो इफ्फी राजा, उनका भी इससे अमाल था। जब लड़ाई हुआ, जब इनके व्यूज कम हो गए, सरकार ने चैनल पे बैन लगा दी। देखो इनकी असलियत, ये इनकी सारे लोगों की मानसिकता ही है। मैं एक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोगों की मानसिकता ही है। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। और ऐसे दो कोरी की टट्टे भर के पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ये सारे लोग इंडिया के खिलाफ होते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, बस उस डॉलर कमाने के चक्कर में थोड़ी सी ये क्या करते हैं, बड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से इनको व्यूज मिल जाए, लोगों को लगे ये सारे बंदे अच्छे हैं, ये इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और इनको व्यूज मिल जाए, लाइक मिल जाए, और ये डॉलर कमाते हैं। क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी पैसे कमाने के लिए ना अपने धर्म को भी बेच सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ऐसे जो दो कोरी के टट्टे पत्रकार, इनका हमेशा विरोध कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके ऐसे लोगों को भाई यूट्यूब पे राइट मारिए, कॉपीराइट क्या बोलते हैं जो भी हो, ऐसे लोगों को भाई यही चीज करनी चाहिए। तो आपको वीडियो के साथ कमेंट करके बतानी है, वीडियो को लाइक करनी है, उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की भी घंटी दबा देनी। आपके साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से आपको यहाँ पर सावधान रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा यहाँ पर सीख मिली होगी, और ऐसे लोगों से आप हमेशा सावधान रहिए।